सामीन, मैं अरशद महमूद अपने यूट्यूब चैनल महमूद ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। तमाम मेंबर्स का शुक्रगुजार हूँ जो हमसे अपना कीमती वक्त शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे छोटी सी गुजारिश करता चलूँ कि जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और जिन्होंने कर लिया वो घंटी के निशान को आल पर कर लें ताकि कोई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचने से रह ना जाए। वीडियो के आखिर में एक कीमती बात आपसे शेयर की जाती है, इसलिए वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। एक मरतबा हज़रत सैयदना ईसा अलैहि नबीना वलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र पर रवाना हुए। रास्ते में एक शख्स मिला। इसने अर्ज़ की, हुजूर मुझे भी अपनी बाबरकत सोबत में रहने की इजाज़त अता फरमा दें। मैं भी आप अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र करना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने इसे अपनी हमराही की इजाज़त अता फरमा दी और दोनों एक साथ सफ़र करने लगे। रास्ते में एक पत्थर के करीब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ यहाँ खाना खा लेते हैं। चनाचे दोनों खाना खाने लगे। आप अलैहिस्सलाम के पास 3 रोटियां थीं। एक एक रोटी दोनों ने खा ली और तीसरी रोटी बची रही। आप अलैहिस्सलाम रोटी को वहीं छोड़कर नहर पर गए और पानी पिया। फिर जब वापस आए तो देखा कि रोटी गायब है। आप अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से पूछा, तीसरी रोटी कहाँ गई? इसने कहा, मुझे नहीं मालूम। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आओ हम अपने सफ़र पर चलते हैं। वो शख्स उठा और आप अलैहिस्सलाम के साथ चलने लगा। रास्ते में एक हरनी अपने 2 खूबसूरत बच्चों के साथ खड़ी थी। आप अलैहिस्सलाम ने हरनी के एक बच्चे को इशारा किया तो वो आप अलैहिस्सलाम का हुक्म पाते ही फ़ौरन हाज़िर खिदमत हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने उसे ज़बह किया, इसे भूना और दोनों ने इसका गोश्त खाया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उसकी हड्डियाँ एक जगह जमा की और फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हुक्म से खड़ा हो जा। यकायक वो हड्डियाँ दोबारा हरनी का बच्चा बन गईं और वो बच्चा अपनी माँ की तरफ रवाना हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से फरमाया, ऐ शख्स, तुझे इस ज़ात की कसम जिसने तुझे मेरे हाथों ये मौजज़ा दिखाया, तो सच सच बता कि वो रोटी किसने ली थी? वो शख्स बोला, मुझे मालूम नहीं कि रोटी किसने ली। आप अलैहिस्सलाम इस शख्स को लेकर दोबारा सफ़र पर रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स का हाथ पकड़ा और उसे लेकर पानी पर चलते हुए दरिया पार कर लिया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, तुझे इस पाक परवरदिगार अज़्ज़ा व जल की कसम जिसने तुझे मेरे हाथों ये मौजज़ा दिखाया, सच सच बता कि तीसरी रोटी किसने ली थी? इसने फिर वही जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं। आप अलैहिस्सलाम इस शख्स को लेकर आगे बढ़े। रास्ते में एक वीरान सहरा आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, बैठ जाओ। फिर आप अलैहिस्सलाम ने कुछ रेत जमा की और फरमाया, ए रेत, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के हुक्म से सोना बन जा। तो वो रेत फ़ौरन सोने में तब्दील हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से फरमाया, ये तीनों हिस्से तुम ही ले लो। इतना कहने के बाद आप अलैहिस्सलाम इस शख्स को वहीं छोड़कर आगे रवाना हो गए। वो इतना ज़्यादा सोना मिलने पर बहुत खुश हुआ और इसने वो सारा सोना उठा लिया। इतने में वहाँ 2 और शख्स पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि इस वीराने में अकेला शख्स है और इसके पास बहुत सा सोना है, तो उन्होंने इरादा किया कि हम इस शख्स को कत्ल कर देते हैं और इससे सोना छीन लेते हैं। जब वो इसे कत्ल करने के लिए आगे बढ़े तो इस शख्स ने कहा, तुम मुझे कत्ल ना करो, बल्कि हम इस सोने को बहम तकसीम कर लेते हैं। इस पर वो दोनों शख्स कत्ल से बाज रहे और इस बात पर राज़ी हो गए कि हम ये सोना बराबर बराबर तकसीम कर लेते हैं। फिर इस शख्स ने कहा, ऐसा करते हैं कि हम में से एक शख्स जाकर करीबी बाज़ार से कुछ खाना ले आए। खाना खाने के बाद हम ये सोना बहम तकसीम कर लेंगे। चनाचे इनमें से एक शख्स बाज़ार गया। जब इसने खाना ख़रीदा तो इसके दिल में ये शैतानी ख्याल आया कि मैं इस खाने में ज़हर मिला देता हूँ। जैसे ही वो दोनों इससे खाएंगे तो मर जाएंगे और सारा सोना मैं ले लूँगा। चनाचे इसने खाने में जहर मिला दिया और अपने साथियों की तरफ चल दिया। वह इन दोनों की नीयतों में भी सोना देखकर फतूर आ गया और उन्होंने बाहम मशवरा किया कि जैसे ही हमारा तीसरा साथी खाना लेकर आएगा हम इसे कत्ल कर देंगे और सोना हम दोनों आपस में बांट लेंगे। चनाचे जैसे ही वो खाना लेकर इनके पास पहुंचा, इन दोनों ने उसे कत्ल कर दिया और बड़े मज़े से जहर मिला खाना खाने लगे। कुछ ही देर बाद जहर ने अपना असर दिखाया और वो दोनों भी वहीं ढेर हो गए और सोना वैसे ही वहाँ पड़ा रहा। अरसे बाद हज़रत सैयदना ईसा अलैहि नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उधर से गुज़र हुआ
تو دیکھا کہ سونا وہیں موجود ہے اور وہاں 3 لاشیں پڑی سڑ رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے فرمایا یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لہٰذا اس سے بچو، یعنی جو اس کے لالچ میں پھنسا وہ ہلاک ہو گیا۔ دوستو، آج کی کہانی اختتام پذیر ہوئی۔ آپ سے گزارش ہے اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آخر میں ایک قیمتی بات شیئر کرتے جائیں، شاید کسی کو فائدہ پہنچنے کا باعث ہو۔